बढ़ाते हुए अब हम अपना फ्राइडे स्पेशल डीएनए टेस्ट करेंगे। हमारा ये विश्लेषण डीएनए के युवा दर्शकों को काफी पसंद आएगा, खास तौर पर उन लोगों को जो विज्ञान और रहस्य से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब दुनिया के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठ चुका है। आप में से कई दर्शकों ने बर्म्यूडा ट्रायंगल का नाम जरूर सुना होगा। बर्म्यूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक महासागर का वो हिस्सा है जिसे डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतानी त्रिभुज भी कहा जाता है। दुनिया विज्ञान के क्षेत्र में कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन आज तक कोई भी बर्म्यूडा ट्रायंगल के रहस्य का पता नहीं लगा पाया। ये वो जगह है जहां पर कई एयरक्राफ्ट्स और शिप्स आश्चर्यजनक तरीके से गायब हो चुके हैं। हालांकि अब वैज्ञानिकों ने बर्म्यूडा ट्रायंगल को लेकर जो नई थ्योरी दी है उसने कई सवालों का जवाब दे दिया है। हम इस नई थ्योरी के बारे में आज आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में जानना जरूरी है ताकि आप भी समझ सकें कि दुनिया के इस इलाके को इतना रहस्यमय क्यों कहा जाता है। बर्म्यूडा ट्रायंगल समुद्र के 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल को मिला लिया जाए तो भी ये आकार में बड़ा ही साबित होगा। हालांकि ये ट्रायंगल कहां से शुरू होता है और कहां पर खत्म होता है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बर्म्यूडा ट्रायंगल दुनिया की वो जगह है जहां पर मैग्नेटिक डिस्टरबेंस की वजह से कॉम्पस ठीक से काम नहीं करता। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कॉम्पस का ठीक से काम न करना भी एयरक्राफ्ट्स और समुद्री जहाज गायब होने की एक बड़ी वजह है। यहाँ से गुजरने वाले कुछ लोगों ने समय समय पर अपने अनुभव रिकॉर्ड किए हैं और इन लोगों ने दावा किया है कि उन्हें यहाँ बादलों की एक सुरंग नजर आती है जिसके अंदर विमान का रेडार काम करना बंद कर देता है। बर्म्यूडा ट्रायंगल के अंदर फंसने के बाद बाहर की दुनिया से संपर्क टूट जाता है, खत्म हो जाता है। कुछ लोग इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉग भी कहते हैं। ये एक ऐसा फॉग होता है जो समुद्र से उठता है और आसमान तक पहुंचते पहुंचते बवंडर का रूप ले लेता है। जब भी कोई विमान या जहाज बर्म्यूडा ट्रायंगल के ऊपर या नजदीक से गुजरता है तो वो वापस नहीं लौटता। सिर्फ एक मामले को छोड़ दिया जाए तो यहाँ से किसी भी जहाज या विमान का मलबा तक नहीं मिला है। बर्म्यूडा ट्रायंगल का विषय बहुत रोचक है, इसलिए इस पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं और इस पर फिल्में भी बन चुकी हैं। अब आपको उस थ्योरी के बारे में बताते हैं जिसने बर्म्यूडा ट्रायंगल के रहस्य को काफी हद तक सुलझा लिया है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में होने वाले हादसों के लिए 273 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाला एक तूफान सबसे बड़ी वजह है। इस नई तरह के तूफान को एयर बॉम्ब कहा जा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बर्म्यूडा ट्रायंगल के ऊपर मौजूद हेक्सागोनल क्लाउड्स यानी षटकोण के आकार में फैले बादल इस तरह का दबाव बनाते हैं कि इस क्षेत्र में हवाएं 273 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगती हैं और हवा के इस दबाव में एक विनाशकारी बॉम्ब जैसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इस एयर बॉम्ब की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी वजह से समुद्र की लहरें 45 फीट ऊंची उठने लगती हैं। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इसी तूफान की वजह से समुद्री जहाज डूब जाते हैं और आसमान में उड़ने वाले विमान समुद्र में क्रैश हो जाते हैं। आपको बता दूं कि हेक्सागोनल क्लाउड्स बादलों का एक विशेष पैटर्न है जो शनि ग्रह के उत्तरी ध्रुव पर पाए जाने वाले बादलों से मिलता जुलता है। बर्म्यूडा ट्रायंगल पर मौजूद ये बादल 32 किलोमीटर से लेकर 88 किलोमीटर तक के दायरे में फैले हुए हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब पृथ्वी पर तेज तूफान आता है तो पेड़ टूट जाते हैं, वृक्ष गिर जाते हैं, हवा की तेज रफ्तार की वजह से इंसान उड़ जाते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आसमान में 273 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला एयर बॉम्ब फटता है तो आसमान में उड़ने वाले विमान और नीचे समुद्री जहाज 45 फीट ऊंची लहरों की तरफ खिंचते चले जाते हैं। पिछले 100 वर्षों में बर्म्यूडा ट्रायंगल की वजह से 1000 लोगों की मौत हो चुकी है। वर्ष 1945 से वर्ष 1965 के बीच बर्म्यूडा ट्रायंगल में 8 विमान रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। 1 अक्टूबर 2015 को एक समुद्री जहाज का मलबा बर्म्यूडा ट्रायंगल से गायब होने के 1 महीने के बाद समुद्र की सतह से 15,000 फीट की गहराई में मिला था। आज भी हर वर्ष बर्म्यूडा ट्रायंगल से औसतन 4 विमान और 20 समुद्री जहाज गायब हो जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस बार डेविल्स ट्रायंगल को लेकर जो थ्योरी दी है वो आने वाले समय में कई उलझे हुए सवालों के जवाब दे सकती है।